जो भी है सप्लीमेंट्री रिजल्ट फिर से देंगे, सॉरी 1 का फिर से देंगे, टीआरई 2 का जो है 1 से 7 तक देंगे। इसमें क्या लग रहा है कि देखिए इसमें क्या लग रहा है कि रिजल्ट आएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था पिछली बार 2800 या 2900 कैंडिडेट का आया था और फिर रिजल्ट देंगे। ये तो बहुत अच्छी की बात है कि बच्चों के अंदर टीआरई 1 में जो लोग फेल किए थे उनके अंदर भी एक आशा की किरण जग रहा है कि भाई मेरा रिजल्ट आ जाए। तो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अपनी जगह दूसरे को परीक्षा देने बिठाने के कारण 49 अभ्यर्थियों को आजीवन किया गया बैन। यानी ऐसे कुछ विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी जगह पर किसी को बैठा करके पेपर दिलाया, जैसे राम के बदले श्याम पेपर दे रहा था। तो वैसे कंडीशंस में 49 लोग पकड़े गए हैं जिनको आजीवन बैन लगा दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। बीपीएससी में अभी कभी भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। उसके साथ ही इन चारों 49 लोगों का नाम उनका जो है एक लिस्ट तैयार करके बीपीएससी के साइट पर भी डाल दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप लोग सतर्क रहें, अपना काम अपने करें, किसी को द्वारा ना करवाएं, बिना कोई मतलब के छेड़छाड़ ना करें, तो वरना आपका देख ही सकते हैं क्या हो सकता है। अगला ये लिखा है फ्रेंड्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मतलब हैरान करने वाली खबर है। क्या है कि जो पहले चरण में बीपीएससी की परीक्षा के लिए नियुक्त शिक्षक थे उनका अब थंब इम्प्रेशन से मिलान होगा। यानी जो सेलेक्ट हो गए हैं बीपीएससी में TRE 1.0 पहले वाले चरण में जिनका सिलेक्शन हुआ था उनका अब थंब इम्प्रेशन से क्या होगा, मिलान होगा। मतलब अंगूठे से मिलान होगा। जो आपने पेपर देते समय जब थंब लगाया था अपना, तो थंब से उनका क्या होगा, मिलान होगा। अगर थंब उनका मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर फर्जी वाले कंडीशन में जाएंगे और उनको बाहर किया जा सकता है। ठीक है, बाकी फर्जी शिक्षक को चिन्हित करने के लिए शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि ऐसे फर्जी शिक्षक पकड़े जाएंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है कि बीपीएससी के पहले चरण में ये सारा पूरा यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। उसके साथ यहाँ पर लिखा है बीपीएससी से मांगी गई थंब इम्प्रेशन। यानी बीपीएससी जो आयोग है अपना, उसके पास थंब इम्प्रेशन आपके पास आपका है ही, क्योंकि आपने पेपर देते समय अपना थंब इम्प्रेशन उसके डाटा में जमा करवाया ही था। तो बीपीएससी से मांगा गया है थंब इम्प्रेशन। जैसे ही मिल जाएगा आपका पहले चरण में आपका जो भी छात्र लोग सेलेक्ट हुए हैं उनका थंब इम्प्रेशन कराया जाएगा। और जो दूसरे चरण में ऑलरेडी आए हुए हैं इनका ऑलरेडी थंब इम्प्रेशन करा के ही इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। यानी जो TRE 2.0 वाले हैं, TRE 2.0 वाला, इनमें तो नियम ही लगा दिया गया है कि जब ज्वाइनिंग होगा आपका तो आपको आपका जो हेड मास्टर होगा, जिसको आप HM बोलते हैं, तो हेड मास्टर आपको लेकर के जाएगा आपके साथ आपके ज़िला में, आपके ज़िला मुख्यालय में। वहाँ आपका थंब इम्प्रेशन से आपकी बायोमेट्रिक कराएगा। उसके बाद आपको ऑफिशियली ज्वाइन कराने के बाद आपको वापस से कॉलेज में लेके आएगा। ये जिम्मेदारी किसकी होगी, हेड मास्टर की होगी, यानी पूरी तरह से HM की होगी। तो ये आपका पूरा डाटा था, पूरा बात था जो कि मैंने आपको बताया है। अभी मैं आपको हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा था ये कि जो आपका 3 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक का मौका दिया गया है अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स का। उसके साथ ही साथ आपको बता दूँ तो जो 31 से लेकर 1 तक का मौका दिया गया TRE 1 वाले को कि जो भी आपका दिक्कत है डॉक्यूमेंट में तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। बाकी TRE 2.0 को दिया गया है आपका जो है ये TRE 2.0 में 3 तारीख से 7 तारीख तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मौका दिया गया है। और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, तो जो सीटें खाली होने वाली बात है उसके पीछे मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो आपके वैकेंसीज जो थी वो 6 से 8 में थी, 1 से 5 में भी थी, और आपके 9 से 10 में भी थी, और आपके 11 से 12 में भी थी। तो फ्रेंड्स मान लीजिए किसी बच्चे का सिलेक्शन यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, तो वो बच्चा यहाँ सिलेक्शन लेगा, इन दोनों में छोड़ेगा। बाकी अगर बताऊँ, आप मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, तब भी यही वाला लेगा, ये वाला छोड़ेगा। तो उस कंडीशन में बताऊँ तो ये वाली जो सीटें 11 से 12 वाली सीटें हैं, इसमें ज़्यादातर सीटें भर जाएंगी। ज़्यादातर मतलब बहुत कम ही सीटें ऐसे होंगे जो खाली रह जाएंगे। तो ज़्यादातर सीटें भर जाएंगी यहाँ 11-12 वाले। बाकी 9-10 वाले में जो सीटें हैं, जो 9-10 वाले कैंडिडेट हैं, यहाँ पर भी सीटें कुछ भरी ही जाएंगे, मतलब ज़्यादा खाली नहीं होंगे। बट जो 6 से 8 वाली सीटें हैं, यहाँ पर मैक्सिमम सीटें खाली होने वाली, क्योंकि ये वाले बच्चे या तो यहाँ जाएंगे या तो यहाँ जाएंगे, या तो यहाँ में चले जाएंगे। तो बच्चे जहाँ चले जाएंगे, मल्टीपल रिजल्ट आए हुए हैं। तकरीबन मैं आपको डाटा बता दूँ तो तकरीबन 40,000 ऐसी सीटें हैं, 40,000 बच्चे ऐसे जो हैं जो कि तीनों में पेपर दिए हुए थे और तीनों में सिलेक्टेड हैं। तो उस कंडीशन में आपकी तकरीबन 40,000 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। अब इन 40,000 सीटों पर जल्द ही आपका जो है जैसे ही काउंसलिंग पूरी हो जाती है, मेरे हिसाब से काउंसलिंग 5 जनवरी तक 100% पूरी हो जाएगी। तो 5 जनवरी के बाद जब काउंसलिंग पूरी हो जाएगी, 5 जनवरी के बाद, तब आपकी जितनी भी सीटें बची रहेंगी उस पर आपका सेकंड लिस्ट के बारे में सोचा जाएगा, यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में तब सोचा जाएगा। तो फिलहाल आप 5 जनवरी तक का वेट करिए, उसके बाद जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में सोचा जाएगा और आएगा ही आएगा। क्योंकि इतनी ज़्यादा सीटें जो खाली हैं उसकी कैसे भरेंगे इसको, तो इसको भरने के लिए आपका यही है कि मेरिट को डाउन करेंगे और फिर आपका जो है सिलेक्शन कराएंगे। दूसरा फ्रेंड्स, यहाँ पे चर्चा ये हो रही है कि कहीं कहीं कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे कहीं 94 नंबर कट ऑफ चली गई, कहीं 91 चली गई, कहीं 84 चली गई, कहीं 80 चली गई। तो इतना हाई कट ऑफ जाने के बाद भी सीटें बच कैसे जा रही हैं। जैसे मान लीजिए 5,000 सीट था, उसके बाद उनमें जो रिजल्ट दिया 4500 सीट पर दिया, तो 500 सीट पर रिजल्ट क्यों नहीं दिया। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर 5,000 सीट था जिसमें से 4500 सीट पर उन्होंने रिजल्ट दे दिया, तो 500 सीटें पर रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया। अगर वो 500 सीटों पर रिजल्ट दिया गया था तो कट ऑफ 1-2 नंबर और नीचे आ जाता कम से कम।
तो 1-2 नंबर वाले से जो नहीं हुए हैं उनके लिए दुख की बात यह है कि पूरे सीट पर रिजल्ट ही नहीं दिया जा रहा है। अब बीपीएससी इस रिजल्ट को कैसे तैयार करती है, कैसे तय करती है कि कौन सी सीट पर किसको रिजल्ट देना है, किसको नहीं देना है। तो ये जो उनका तय करने का फार्मूला है, रिजल्ट देने का जो फार्मूला है वो समझ में नहीं आ पा रहा है। तो बीपीएससी को ये चाहिए कि क्लैरिफिकेशन कर दे कि मैं रिजल्ट कैसे बनाया हूँ कि 500 सीटें खाली भी रह जा रही हैं और कट ऑफ मैं डाउन नहीं करके, मैं कट ऑफ डाउन करके बच्चों को ले भी नहीं सकता हूँ, मजबूरी है। मेरे हिसाब से क्या है कि बीपीएससी की मजबूरी ये है कि कुछ सीटें जो है वो रिजर्व हैं। जैसे मान लेते हैं कैटेगरी वाइज, एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो कैटेगरी में सीटें रिजर्व हैं और उतने बच्चे नहीं मिल पा रहे होंगे जो कि 39 नंबर से ज़्यादा पाए हों या फिर और ज़्यादा दिक्कत हो, तो उतने बच्चे नहीं मिल पा रहे होंगे। इस कंडीशन में जाकर के वो जो रिजर्व सीटें हैं वो बच रही होंगी, जो कि आपके फाइनल डाटा में आ रही हैं। लेकिन ऐसा है भी नहीं, क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे कैटेगरीज़ में ईबीसी, ओबीसी और मतलब जो भी कैटेगरीज़ है उनका कट ऑफ 60-70 से ऊपर ही जा रहा है, 60, 65, 70 तो रह ही रहा है। तो उनके कट ऑफ को ही नीचे करके उनको सिलेक्शन कर लेते, 500 सीटों पर भर देते। लेकिन क्या दिक्कत है, कहीं कहीं कट ऑफ दोनों सेम बन जा रहा है। ये सारा चीज़ जो है वो कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन बीपीएससी को देना चाहिए कि हाँ कैसे आगे होगा, कैसे नहीं होगा। तो अब देखिए बीपीएससी क्या करता है इस पर। बाकी आप लोग आगे का वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा डाटा। अब तो प्रसाद सर को धन्यवाद इस बात के लिए। टीआर 1 के लिए भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना जारी है। तो टीआर 1 में जो दिए थे कई लोग ऐसे थे जिनका एज निकल गया था, लास्ट स्टेज में तो टीआर 2 नहीं दे पाए थे। उन लोगों के लिए आशा करें जाएगा बेटी अगर और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ में आते हैं तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। कई बच्चे ऐसे भी जिनका 37 या 40 जो इनका एज है वो निकल रहा होगा, तो टीआर 1 में निकल गया होगा, टीआर 2 नहीं दे पाए होंगे, उनके लिए अमृत साबित होगा रिजल्ट। इसलिए तो प्रसाद सर को थैंक यू सो मच, उन्होंने टीआर 1 के लिए भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात की तब जब टीआर 2 हो चुका है। तो अच्छी बात है, उन लोगों के लिए अच्छा होगा, उनके लिए जो टीआर 2 में भाग नहीं ले पाए होंगे। अब टीआर 2 के लिए भी उन्होंने कहा बहुत सस्पेंस की स्थिति थी, टीआर 2 में सप्लीमेंट्री जारी होगा कि नहीं जारी होगा, क्योंकि तो प्रसाद सर ने स्वयं कहा था कि आप परीक्षा देने के अधिकारी हैं, रिजल्ट देने के अधिकारी हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना हमारे ऊपर है, शिक्षा विभाग के ऊपर है, हम क्या करेंगे, इसका अधिकार आपको नहीं है, या फिर सीट को हम टीआर 3 में जोड़ेंगे। लेकिन सर ने कहा है कि इसके साथ टीआर 2 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। तो वे लड़के जिनका कुछ नंबर से नहीं हुआ है, 1-2 नंबर से नीचे रह गए हैं, उनके लिए आशा करें 30 नंबर 35 नंबर से नीचे रहे तो आपके लिए क्या आशा हो सकता है। लेकिन 2 नंबर से जमा 94 हो गया और आपका 93 या 92 आ रहा है या 90 आ रहा है तो आप आशा कर सकते हैं कि मेरा रिजल्ट आ सकता है 1 से 7 के बीच। तो अच्छी बात है, इसका हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं सर को, प्रसाद सर को, आयोग को, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये सप्लीमेंट्री अभी आपने बताया कि टीआर 2 का, टीआर 1 में लगभग जो पिछले समय उतना पैमाने पर कहा जा रहा था कि 47 अब 100 प्लस। बात तो मैं समझ रहा हूँ कि देखिए ये मैं बता रहा हूँ, ये अधिकार में शिक्षा विभाग जो है जितना सीट रिलीज करती है, कितना सीट पर आपको देना है, फिर वही बात आयोग करता है। तो मैं बताऊँ कि ये आयोग या शिक्षा विभाग के ऊपर है कि जो बचा हुआ सीट है इसमें कितने सीट पर रिजल्ट दें, ये उनके ऊपर है, या फिर कितना सीट हम अगले टीआर 2 में टीआर 3 में जोड़ दें, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि एकदम इतना बोले इतना दे ही देंगे, हो सकता है उस सीट को बचाकर अगले टीआर 3 में जोड़ देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मतलब अचंभा वाली बात नहीं कि 47 कहा गया तो 29 क्यों दिया गया, मेरिट बना होगा, उस मेरिट के आधार पर जो लोग शॉर्टलिस्टेड हुए होंगे उतना ही लोग उतने लोगों को रिजल्ट दिया गया होगा, इसमें कोई अचंभा वाली बात नहीं है। सर कटअप अनुमान से काफी हाई भी चला गया, 11 तो अनुमान से काफी नीचे भी गया, यानी कि 42 पे भी हुआ है, 39 पे भी हुआ है। तो इतना हाई कटअप जो गया है, ये क्या, इससे क्या समझ में आ रहा है कि दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है स्टूडेंटों के मतलब। हाँ देखिए एक बात क्या है कारण, हाँ बिल्कुल 39 भी गया है, 39 तो भाई देखिए इसके पीछे कारण कुछ विषय ऐसे थे जिनमें सीट ज़्यादा था और एप्लीकेंट उससे कम थे। सीट था 100 कुछ, एप्लीकेंट 1800, तो क्या होगा, आप अपना पास मार्क्स लाइए, नौकरी लीजिए, वही प्लस 2 जिसमें मैंने बताया कि बाकी 43 है, 47 उनका कट ऑफ 48 आना चाहिए था, वैसे हुआ कि 39 कट हो गया, किसी लड़के का 43 था, नहीं हुआ। तो बोले तो आप तो प्रशासन ने लिस्ट जारी करके बताया, हिसाब किताब लगा के बताया कि उनका कैटेगरी में 40% में पास है, तो 48 नंबर लाएंगे तब ना आपको पास मार्क्स तो लाएंगे, तभी आपको कट ऑफ कितना भी है। जब तक आपने कैटेगरी में 49 पे हुआ है तो जो कैटेगरी में आप जो आपका कैटेगरी में पास मार्क्स है 48, उसको ही जो मिनिमम पास मार्क्स रखा है उसको पार करेंगे तभी ना कट ऑफ डिसाइड होगा भाई। वो तो क्लियर उन्होंने समझा दिया था उस समय, क्या पास ही नहीं करे तो कट ऑफ से क्या मतलब है, कट ऑफ बाद में देखा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कट ऑफ से क्रॉस यानी कि ज्यादा भी नहीं है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब समझाइए। मतलब एने लिख दिया गया है, जैसे कहा गया कि स्टूडेंट की जगह पे एने लिख दिया गया, यानी कि स्टूडेंट ही नहीं क्वालीफाई कर पाया, लेकिन मार्क्स से अधिक लेकर आया जो क्वालीफाइंग मार्क्स रखा गया, फिर भी उनका नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं हुआ भाई क्वालीफाइंग मार्क्स से अधिक लाए, मैं जो उनका पासिंग मार्क्स उससे ज़्यादा लाए और ज़्यादा लाए तो कट ऑफ पे फिर नहीं आ रहे होंगे, क्यों नहीं आया भाई कट ऑफ बनेगा तब ना जो वहाँ पर मतलब यहाँ पर उनके लिए सीट अवेलेबल नहीं है, अच्छा कहने का मतलब सीट अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल इसका मतलब होता है नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल कैंडिडेट भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल मतलब ये तो क्लियर करने के बाद ही ना बताया जा सकता क्या है। स्टूडेंटों का जो भी मेरे पास ज्यादातर रिक्वेस्ट आ रहा है कि कहा जा रहा है कि वहां पे स्टूडेंट नॉट अवेलेबल बता रहा है, यानी कि ए नॉट अवेलेबल तो स्टूडेंट। अपने मन से एज्यूम नहीं कर विद्यार्थी, मैं तो कहता हूं एक बार बढ़िया से पता कर ले, क्योंकि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है तो हम इस पे कमेंट करना उचित नहीं समझते। बट इस बात अपने मन से करेंगे कि लेने का मतलब सीट नॉट अवेलेबल या बच्चा नॉट अवेलेबल, अपने मन से कैसे कर सकते हैं इस कहानी को तब करेंगे जब मुझे जानकारी हो। अगर विद्यार्थी अपने मन से कर रहा है तो उसे पता कर लेना चाहिए लेने का मतलब क्या है, उसके बाद ही उस कहानी करे, अपने मन से कहानी कर लेना उचित बात नहीं है, मैं ये कहता हूं। और कट ऑफ हाई चला गया इसके पीछे एक कारण नहीं कई कारण है। पहला कारण जो हमेशा बताते हमारे हिंदी भाषा का, हिंदी अंग्रेजी भाषा का क्वालीफाइंग का समाप्त हो जाना, ये सबसे बड़ा कारण है कट ऑफ के ऊपर जाने का, सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण जो कट ऑफ ऊपर जाने का है वो कारण है आपका सीटों की संख्या पिछली बार की तुलना में कम होना। 1,78,000 सीट था, इस बार 1,22,000 सीट था, तो कई विभाग में बहुत सारे कम सीट थे, तो ऐसे में पिछले प्राइमरी में 17,000 सीट था, इस बार प्राइमरी में 10,000 सीट है, 9,400 सीट है। तो सीट का पहला भाषा क्वालीफाइंग हट जाना कट ऑफ ज्यादा जाने का कारण ये है। दूसरा कट ऑफ जाने का कारण है सीट देना, ये कट ऑफ ऊपर जाने का सबसे बड़ा कारण है। और बाकी चौथा जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है वो है कारण विद्यार्थी अच्छे हैं। हम लोग अनुमान लगाते थे 400 500 600 विद्यार्थी को देखकर कि इसी मेढक, इसी कुएं में मेढक है, वही दुनिया है, लेकिन हम नहीं जानते कुएं से बाहर भी दुनिया है, बहुत लोग अच्छे विद्यार्थी भी हैं। मुझे कम से कम ये बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ कि 4-5 ऐसे विद्यार्थी मिले जो आए यहाँ इंस्टीट्यूट में, सर 6 to 8 में भी आ गया सर, काउंसलिंग करवा रहे हैं, यहाँ पर मेरा था 85 मार्क्स हो गया मेरा सर, लेकिन 9-10 में मेरा सर 97 मार्क्स आ रहा है।
97 आ रहा है। तो 97 आ रहा है कैसे? तो सर मैं मैथ बैकग्राउंड से मैथ पढ़ाता रहा हूँ सर, मैं शुरू से मैथ प्लस 2 लेवल के बच्चों को पढ़ाया हूँ सर। तो 9 10 में सर मेरा 97 आ रहा है सर। तुमको कैसे आ गया 97? और 97 सर गलती से 3 4 गलती हो गया, मेरा तो 103 रहता सर। तो भाई ऐसे बच्चे हैं, हर पर बात कर लेंगे कि क्या हुआ, कितना चला गया, ऐसे बच्चे भी हैं। तो 4 5 कारण जिसके कारण मेरिट ऊपर चला गया। इसमें कोई कैंडिडेट मिले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला तो वहाँ पे हमने गया था रिव्यू लेने के लिए। कैंडिडेट मिला यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था सर, मुखर्जी नगर दिल्ली में, और वो बिहार आया, यही बीपीएससी का फॉर्म डाला, बिहार में एग्जाम उन्होंने दिया और उनका सिलेक्शन हो गया 9 10 और 11 12 दोनों विषय में। आई थिंक उनका हिस्ट्री में, जहाँ हिस्ट्री बताइए, यूपीएससी का लड़का, हिस्ट्री उसका विषय है। यहाँ पर वो लड़का तोड़ कर देगा पेपर को, तोड़ कर देगा गुरु। उसके लिए हवाई है, उसका हवाई है पेपर। हमारे सतीश जी हैं, सतीश जी आपके सामने है जी, थर्ड रैंक 107 नंबर था उनका, 107 था सही 120 में से। वो आदमी इंसाइक्लोपीडिया है, पूछिए जवाब दे देता है। नॉलेज नहीं बल्कि नॉलेज का खदान है वो व्यक्ति। कितना बेट कैसे चला गया? और मैं मंच जो समीकरण करते हैं आप, कई बार हमको गाली लिखते हैं कमेंट में कि आप जो है डरपोक व्यक्ति हैं, कुछ नहीं बोलते। मैंने क्या है, पढ़िए उस लेवल पे जाइए, क्योंकि लड़के अच्छे बैठे थे। वैकेंसी कई दिन बाद आया है, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उनका अटेम्प्ट जा रहा था, उन्होंने बीएड कर लिया। तो भैया कम से कम टीचर तो बन जाएंगे। बीएड बैक से नहीं लिया, उन्होंने बीएड किया। ऐसे कैसे लगेगा बैक से कोई नियम है क्या? बैक से कोई बीएड करके लेगा, ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन होता है। उन्होंने रियल डेट में बीएड किया, यूपीएससी करते करते अगले साल अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, तो टीचर तो बन जाएंगे कहीं ना कहीं। नहीं बनेंगे तो स्कूल में सर जाएंगे तो वो लोग की जो उन लोग की जो पढ़ाने की जो क्षमता होगी, या फिर मैं कह सकता हूँ गुणवत्तापूर्ण वाला शिक्षा, वो तो बेस्ट जरूर मिलेगी। बिल्कुल उसी दिन जिसको जो डीएम और एसपी बनने वाला था, वो स्कूल सर उसी दिन डिसाइड हो गया था जब बीपीएससी ने परीक्षा बीपीएससी को दिया गया, उसी दिन डिसाइड हो गया कि क्वालिटी वाले टीचर बिहार में आने वाले हैं। निश्चित रूप से स्कूल में 2 4 5 टीचर ऐसे होंगे, 10 में से 5 6 ऐसे टीचर होंगे जिनके पास नॉलेज का खदान होगा, और स्कूल बदलेगा। अगले 5 साल में इस वैकेंसी का जो रिजल्ट होगा ना, अगले 5 साल में बिहार का भविष्य देखिएगा कितना ऊपर चला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है गुरु। तो कारण जानिए, स्कूल में आप खैनी खाने वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा गुरु। और पाठक सर हमारे इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। देखिए लोग कुछ भी कहते, लेकिन टीचर जितने भी लोग पुराने टीचर थे, हो सकता है वीडियो देखकर हमको नीचे कुछ लिखने लगे। हम जानते हैं कि लिखने तो आदमी सहूलियत के आधार पर बात करता है, उनके पेपर की बात करिए तो ठीक, वरना नहीं। पाठक सर ने इतना बेहतर काम किया है कि कई लापरवाह टीचर 11 बजे जॉब पे जाते थे, 3 बजे वहां से भाग आते थे। ऐसे ऐसे लोग हमको कहे हैं, जो मार्केट से न्यूज आया है कि एप्लीकेशन लिख देते थे, डेट डालना छोड़ दिया। अब नन एप्लीकेशन लिखे हुए हैं, हेडमास्टर से पैचअप है, और लिख के छोड़ पड़ जाएगा सर, आ जाएगा, छुट्टी काट रहे हैं। मैं पाठक सर को थैंक यू कहना चाहता हूं कि सभी जगह ऐसा हो जाए चल जाएगा, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में ऐसा होता था बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक था। हमारे राज्य का भी, आपके बच्चे का भी खराब हो रहा था। कल आपका ही बच्चा पढ़ता उस स्कूल में तो क्या होता? आपका बच्चा नहीं पढ़ता, बच्चे आपके पैसे था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेते। जो गांव का हमारा बच्चा है, आपके हमारा बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, अच्छी बात है, पढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि टीचर टाइम से स्कूल जाते हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड लिया जा रहा है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था जो पाठक सर ने किया है। थैंक यू सर आपको। ये बहुत अच्छा काम, और कड़ाई होनी चाहिए, रिपोर्ट लेना चाहिए। हम तो हर महीने जो पेरेंट टीचर मीटिंग होता है वो होनी चाहिए स्कूल में। निजी विद्यालय प्राइवेट पेरेंट टीचर मीटिंग होना चाहिए, गार्जियन का फीडबैक आना चाहिए, और टीचर जो बढ़िया पढ़ाए उसको अवार्ड मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए सिस्टम, तो जैसे रिवार्ड दे रहे हर महीने पैसा, पहले 4 5 महीने बाद वेतन मिलता था, अब हर महीने वेतन मिलने की बात हो रही है। जब आपके लिए अच्छा हो रहा है तब तो पाठक सर की तारीफ आप नहीं करते कि सर वेतन हर महीने मिल जा रहा है मुझे। इस बात को सोचिए कि आज आप टीचर बने, आपके साथ कड़ाई हो रहा है, कल को आपका पड़ोसी आपका बच्चा उस स्कूल में पढ़ेगा तो उसका भविष्य अच्छा होगा। ये तो देख रहे हैं कि अगले 50 साल हमारा बिहार कहाँ पहुंच जाएगा। तो ये चीज जो था हमारा बिहार, जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में चीन के लोग पढ़ने आते थे, हो सकता है बिहार इस डिसीजन से फिर से उसी तरह का डेस्टिनेशन बन जाए कि बिहार के स्कूल में पढ़ाइए, आपका बच्चा जरूर कहीं ना कहीं कुछ बन जाएगा। दिल्ली के स्कूल में पढ़ाइए, सरकारी स्कूल में दिल्ली का पढ़ाइएगा तो हो सकता है बच्चा कुछ बनेगा। वैसे आप कहेंगे बिहार के स्कूल में पढ़ाइए, आपका बच्चा कुछ बनेगा। ये चीज वही नक्शे कदम पर बिहार हाँ बिल्कुल चल पड़ा है और होगा, लेकिन शुरुआत करना पड़ता है। दिल्ली की तरह चलेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, दिल्ली से बेहतर चलेगा। दिल्ली से कम क्या करेंगे हम? हमारा बिहार दिल्ली से पढ़िए। मैं तो विद्यार्थी से इतना करना चाहता हूँ कि आप पढ़िए, अपने लेवल को और दुरुस्त कीजिए और बेहतर कीजिए और आगे जाइए। मेरी शुभकामना। और आपके लिए देखिए टीचर से अगर आप कुछ और आशा करते हैं तो आशा मत कीजिए, हमसे केवल पढ़ाई करने पढ़ाने की आशा कीजिए। और जो इन्फॉर्मेशन होगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी वही मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा जो जेन्युइन होगा, जो मेरे पास जानकारी होगी। अफवाह होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं हूँ। क्लियर बात है। अफवाह लेकर आइए कि अफवाह चल रहा है, हाँ जोड़ते हैं गुरु, आप मुझे फॉलो करिए ना करिए, मैं न्यूज़ कुमार रहूंगा, तो फॉलो हट जाएगा, क्या करना है उसमें फॉलो कर। अब दुनिया पर बड़ी दुनिया है जी, आप मुझसे पढ़ना तो मुझसे पढ़िए, नहीं पढ़ना तो किसी और से पढ़िए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा, मुझसे नहीं भी पढ़ेंगे तभी आपने प्रार्थना करता हूँ, शुभकामना देता हूँ।